अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री से मुतालिक पढ़ेंगे या समझेंगे कि आया इन्वेंट्री आप कह लें, स्टॉक कह लें, आइटम कह लें, प्रोडक्ट कह लें, अपने बिजनेस में जो चीज़ें आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इन्वेंट्री में और फिर इन्वेंट्री सेंटर में। यहाँ पे ये तमाम आइटम्स ओपन किए गए हैं। मैं थोड़ी सी तफसील इसकी बता दूं कि सबसे पहले जैसे आप देखेंगे ऑल आइटम्स है, उसके अंदर हमने कैटेगरी बनाई है इन्वेंट्री पार्ट। इन्वेंट्री पार्ट से मुराद ये है कि अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उस वो है, ठीक है। ये आइटम का पूरा चार्ट है, यानी कि आइटम चार्ट भी कह सकते हैं आप इसे। ये आइटम चार्ट है, तो आप जिस तरह चाहें इससे आप डिफाइन कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप इसकी कैटेगरी कैसे बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन है, चाहे वो इन्वेंट्री सेंटर हो या कस्टमर सेंटर हो या अकाउंट्स हो, पूरी सब चीज़ें ओपन है। आप उससे सब चीज़ें डिलीट करके दोबारा अपने लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं इसके मुतालिक बता दूं, जैसे ऑल आइटम्स मींस के तमाम आइटम्स, यानी कि होल आइटम्स जो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब ये है, ठीक है। और उसकी वैल्यू आप देख लें कि हमारे पास इस बिजनेस में हमारे पास जो तमाम आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है ये, ठीक है। और उनकी एक एवरेज कॉस्ट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, ये फुल बिजनेस का की वैल्यू दिखा रहा है। इसके अंदर हमने डिफाइन किया इन्वेंट्री पार्ट, यानी कि रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे उसके उसके लिहाज से उसकी वैल्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैं डिफाइन किया है, अगर आपकी फ़र्ज़ करें आप किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपको ये उसके लिए काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के लिए मखसूस ये डिज़ाइन किया गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो कंपनीज बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, यानी कि पानी की बोतलें बनाती हैं, जो जो कि पहले बॉटल बना करके फिर उसमें पानी को फिल कर करके फिर वो मिनरल वाटर का काम करती हैं, उनके लिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट है या आइटम का चार्ट है। तो इन्वेंट्री पार्ट के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये बॉटल्स आ गई, ठीक है। अब बॉटल्स के अंदर हमने डिफाइन किया कि मुख्तलिफ तरह की बॉटल्स होती हैं, मसलन 1.5 लीटर की है, 500 ml की है, इस तरह। अब यहाँ पे डिफाइन किया कि उसके अंदर कार्टन कितने होते हैं, फिर मजीद एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं, ये सारी इसमें डिफाइन की गई हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सारे आइटम्स हैं। उसके बाद ये जब रॉ मटेरियल ख़त्म होंगे तो ये यहाँ पे देख लें आप, ये प्री फॉर्म्स हैं, लेबल्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपके बिजनेस में इस्तेमाल होती है उसकी आप कैटेगरी बना लेते हैं, ताकि हम कैटेगरी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसे बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज उसका स्टॉक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये प्री फॉर्म्स हैं। अब आते हैं इन्वेंट्री असम्बली से मुराद फिनिश गुड। अब यहाँ पे हमारे सारे फिनिश गुड शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि यानी कि प्रोडक्ट कि आपने रॉ मटेरियल को जो कंज्यूम हुए थे, वो रॉ मटेरियल किन प्रोडक्ट में कंज्यूम हुए थे, तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। यानी एफ जी का मतलब होता है फिनिश गुड। फिनिश गुड की पहली कैटेगरी है, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वेरिएंट्स हैं, मसलन 1500 ml का है, 500 ml की बोतल है, 300 ml की बोतल है। तो ये तीन कैटेगरीज बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश गुड ABC लिखा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फिनिश गुड वो जो होता है नेस्ले की बॉटल जिस तरह होती है, एक्वाफीना होती है, इस तरह की एक बॉटल का ब्रांड का नाम है, ठीक है। ये ब्रांड का नाम है और ये यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सेकंड ब्रांड भी खोल दिया मैंने, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये एक आइटम का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा मजीद मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसमें इसकी बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी कॉस्ट इस वक्त यानी कि ये डेट देख लें आप, जो डेट यहाँ डिफाइन की होगी आपने, उस डेट के लिहाज से बता रहा है कि अभी इसकी कॉस्ट इतनी है और उसकी वैल्यू इतनी होती है। यानी कि ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने किसी भी आइटम का आपने अगर लेजर देखना है, यानी कि आइटम लेजर या आइटम की हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें या इंटर प्रेस कर दें।
ये पूरी इसकी आइटम हिस्ट्री बता देगा। ये बता रहा है कि इसकी ओपनिंग स्टॉक कितनी थी, ठीक है। अच्छा, मैं डेट ज़रा सा थोड़ा सा बेहतर कर दूं इसको। इसमें एक टेस्टिंग डेटा डाला हुआ है, यानी कि डमी डेटा डाला हुआ है इसमें। अब आप ये देख लें, अब मैंने डेट चेंज कर दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको इस आइटम की हिस्ट्री देखनी है, इस आइटम का लेजर देखना है, तो ये बता दे रहा है आपको कि इस आइटम को ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसकी कॉस्ट इतनी आ रही थी, उसके बाद प्रोडक्शन भी 2 बार ये डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके लिहाज से दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसकी सेल भी हुई होगी, मेरे ख्याल में इसकी सेल भी होगी, एक मिनट मैं उसको फरवरी का तक का दे देता हूँ। ये सेल भी थी इसकी, ठीक है। तो बहरहाल ये पूरी हिस्ट्री बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन में कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, इस रेट से कंज्यूम हुआ, इस अमाउंट का कंज्यूम हुआ, और 6000 क्वांटिटी निकली है प्रोडक्शन में। जब आपने एक प्रोडक्ट बनाई थी, ये वाली प्रोडक्ट बनाई थी आपने, तो इसमें ये इतनी कंज्यूम हुई है। प्रोडक्शन के की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आया प्रोडक्शन कैसे करते हैं। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि ये आइटम के किसी एक आइटम का लेजर है ये, ठीक है। अब अगर फर्ज करें हम किसी एक और आइटम का देख लेते हैं, फर्ज करें कि फिनिश गुड का देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इस पे आप आए और आपने एंटर किया, ये इस आइटम की हिस्ट्री बता रहा है कि ये फिनिश गुड या फिनिश प्रोडक्ट थी हमारी, जो कि जिसका ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था। 2 प्रोडक्शंस हुई हैं, ये प्रोडक्शन की पूरी बता रहा है कि किस रेट से किस अमाउंट पे हुई है हमारी प्रोडक्शन, और कितनी क्वांटिटी इन हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी कितना बैलेंस रहा है, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या थी, यानी कि आप मुकम्मल हिस्ट्री देख सकते हैं। कॉस्टिंग पूरी की पूरी आपको नजर आएगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक मरहले में आपको इसकी प्रोडक्शन, इसकी कॉस्टिंग भी नजर आ रही होगी, ठीक है। यानी कि कंप्लीट 100% ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कॉस्टिंग के साथ है, ताकि आपको पता चले कि आया इस कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है। तो ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स 2 बार सेल भी है, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक मजीद ये चीज़ है कि पहले हम मैं इसे रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, इस आइटम की हिस्ट्री देखी, इस आइटम का लेजर आ गया। उसके बाद अगर आप मजीद डिटेल जानना चाहते हैं, फर्स्ट करें कि ये सेल की एक एंट्री है और आप चाहते हैं कि इस सेल को भी देखा जाए, तो आप मजीद इस पर एंटर करेंगे तो वो मजीद आगे ले जाएगा, ये सेल कब हुई थी और किसको हुई थी, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यानी कि आप डीप से डीप जा सकते हैं, हर एक की डिटेल आप एंटर पे करके, एंटर से या डबल क्लिक से आप जा सकते हैं। ये पूरे सॉफ्टवेयर में इस तरह की चीज़ है, चाहे वो अकाउंट्स से मुतालिक हो या कस्टमर सेंटर हो या वेंडर सेंटर हो, तमाम जगहों पर ये फैसिलिटी दी गई है कि कोई भी लेजर अगर आप देख रहे हैं तो आप उस पर इंटर करके जाएंगे तो आप उसको मजीद डीप जा सकते हैं। तो बहरहाल ये थी एक आइटम हिस्ट्री और आइटम का लेजर दिखाया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि आइटम क्रिएट कैसे करते हैं। आप आ जाएंगे क्रिएट न्यू आइटम पे, उसके बाद आप बता देंगे कि आप जो खोलने वाले हैं आइटम, अगर रॉ मटेरियल है तो आप इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर फिनिश गुड है तो इन्वेंट्री असेंबली सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आइटम का नाम लिख देंगे आप, ठीक है। फर्स्ट करें कि मैंने एक आइटम का नाम लिख दिया टेस्ट आइटम, ठीक है। इन्वेंट्री पार्ट है और ये किसके अंडर में खोलना है, आपने आपने कहा है कि इसको हमने बॉटल के अंडर खोलना है, बॉटल के अंदर आपने ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद इनकम अकाउंट फर्स्ट करें कि इसको आप सेल करेंगे या प्रोडक्शन में ये कंज्यूम होगा, तो आपकी सेल की कैटेगरी होती है, सेल की कैटेगरी होती है ब्रांड के लिहाज से। कैटेगरी 1 मीन ब्रांड 1 है और ये ब्रांड 2 है, तो जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉस्टिंग खुद यहाँ पे तय कर लेते हैं कि आया इसकी सेल कहाँ जाएगी और इसकी कॉस्टिंग का इफेक्ट अकाउंट्स में कहाँ पड़ेगा। यहाँ पे आपने COGS सेलेक्ट कर लिया कि इसकी कॉस्टिंग का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसकी इनकम का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे मजीद डिटेल है, आप देख सकते हैं, मजीद डिटेल भी आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये पूरी डिटेल है, ठीक है। ये यूनिट पीसेज में है, केजीज में है, जो भी है बहरहाल आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और आप सेव एंड क्लोज कर दें आप। ये देखिए हमने आइटम खोला और वो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें टेस्ट आइटम, ठीक है। ये आइटम क्रिएशन का मैंने बता दिया। इसी तरह आप एडिट भी कर सकते हैं, आप एडिट पे क्लिक करें, जिस चीज़ को भी चाहते हैं आप एडिट करना वो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट सेंटर में, कि ये तो मैं इन्वेंट्री के मजीद में मेन्यूज बता दूं मैं आपको। अच्छा, ये बिल ऑफ मटेरियल और
बिल्ड असेंबली यानी कि प्रोडक्शन, ये मैं इसकी सेपरेट वीडियो है, ये मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। और ये डैमेज के है, इसको भी मैं उसी के साथ ही कवर कर लूँगा, ठीक है। वैसे अच्छा, उसके अलावा ये इंटर वेयर हाउस स्टॉक ट्रांसफ़र है। इसके ज़रिए आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप कोई भी स्टॉक को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इंटर वेयर हाउस ट्रांसफ़र है ये। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। कोई भी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी हो तो आप यहाँ से इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको डिटेल देख सकते हैं इसकी, कि हम इसमें क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इन्वेंट्री जर्नल एंट्रीज। इन्वेंट्री जर्नल एंट्रीज में ये होता है कि बैकग्राउंड में आपकी किसी भी सेल का, प्रोडक्शन का बैकग्राउंड में अकाउंट्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये पूरा बता रहा होता है कि अकाउंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस पे, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के साथ, इस वीडियो के साथ आप सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो भी दे सकते हैं, जहां पर आप इस पूरे सॉफ्टवेयर को आप खुद चलाकर देख सकते हैं। इन्वेंट्री यूनिट, आप जितने चाहें यूनिट डिफाइन कर सकते हैं आप, और उस यूनिट के अंदर उसके क्वांटिटी कितनी होगी, फर्ज करें कि एक कार्टन होता है, उस कार्टन के अंदर कितने पीसेस होते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा ओपन है, आप चाहें तो जितने चाहें आइटम्स खोलें, जितनी चाहें यूनिट्स खोलें। ये सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह पर कोई लिमिट नहीं है, ना ही अकाउंट्स में कोई लिमिट है कि आप मर्जी अनलिमिटेड आप करोड़ों अकाउंट बनाएं, आप चाहें जितने कस्टमर्स बनाएं, जितने वेंडर बनाएं और जितने आइटम बनाएं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, तो अब हम आते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो उसको देखने के लिए हम आते हैं रिपोर्ट सेंटर पे, फिर हम आ गए इन्वेंट्री पे, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि डैमेज की रिपोर्ट, मैंने व्यू रिपोर्ट किया, ये आप देखें डैमेज की, जितनी डैमेज की एंट्री की होगी आपने, ठीक है ना, वो डैमेज की एंट्री दिखा देगा आपको, इस रिपोर्ट में दिखा देगा। उसके बाद ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट दिखा देगा आपको इसमें, ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। ये स्टॉक बैलेंस ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आप कोई कैटेगरी फिल्टर करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं रॉ मटेरियल का दिखाए या फिनिश गुड का दिखाए या ऑल दिखाए, ये आपकी मर्जी, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। ये आपको कंप्लीट आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक है, आइटम है, ये सारी डिटेल दिखा रहा है कि ये आइटम है, इसकी क्वांटिटी इतनी पड़ी हुई है आपके पास, इसकी कॉस्ट इस वक्त, जिस डेट की रिपोर्ट खोलेंगे आप उस डेट तक की कॉस्ट दिखाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये पूरा स्टॉक है। अब आते हैं, ये पीरियोडिक स्टॉक है, ठीक है। इस पे आपने लिख दिया, आप जो भी इसमें डिफाइन करेंगे डेट, आपको उसके लिहाज से आपको ये पीरियोडिक दिखाएगा कि जैसे मैंने लिखा है 1 जनवरी 2024 से लेकर के ये फर्ज करें कि आज तक की रिपोर्ट देखनी है हमने 9/1/2024 की, ठीक है। आगे आप मजीद कोई फिल्टर डिफाइन करना चाहते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम नेम किसी एक आइटम का देखना चाहते हैं तो कि उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे या उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें कि आपने सिर्फ बॉटल सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ बॉटल का स्टॉक दिखाएगा, बॉटल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी ये सारा स्टॉक दिखाएगा। बहरहाल मैं अभी ऑल करता हूँ, ठीक है। और किसी एक वेयर हाउस को भी फिल्टर लगा सकते हैं और टाइप को भी फिल्टर लगा सकते हैं। ये आपकी पीरियोडिक स्टॉक द्वारा फर्ज करें कि आइटम है, हमारी बॉटल है 1500 ml की, इसकी ओपनिंग स्टॉक क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, कितनी आई और कितनी गई, और क्लोजिंग स्टॉक क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये पूरा आपको पीरियोडिक दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें डेट क्या है, 1 जनवरी से, ठीक है। वैसे इसमें शायद कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही होगी और वैसे भी डमी डेट डाला हुआ है, लेकिन ये आपको सारा दिखा रहा होता है। अच्छा, इसकी बात होगी, ये स्टॉक बैलेंस वेयर हाउस वाइज है, ये दोनों रिपोर्टें तकरीबन एक ही जैसी हैं। इस पर क्लिक कर दें आप, ओके पे क्लिक करें, ये पूरा स्टॉक दिखा देगा कि आपके किस वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये रही थी बात इन्वेंट्री की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन वगैरह को देखेंगे।